हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 4 है फॉर द सेम चैप्टर इन्फेक्शन कंट्रोल, जिसमें हम आज एसेप्सिस के बारे में पढ़ेंगे। एसेप्सिस का बेसिकली मतलब होता है कि प्रिवेंट करना। क्या प्रिवेंट करना? क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस, ग्रोथ और ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शंस होते हैं। इस चीज़ को बचाना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं पे प्रेजेंट ना हो, उनकी ग्रोथ को कम कर देना या ख़त्म ही कर देना, ताकि वो एक दूसरे को मतलब एक बंदे से दूसरे में ट्रांसमिट ना हो जाए और उसमें इन्फेक्शन काज करे। बेसिकली एसेप्सिस एक प्रैक्टिस है ऑफ प्रिवेंटिंग द प्रेजेंस, ग्रोथ एंड ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अवॉइड इन्फेक्शन, जिससे हम क्या करते हैं, इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ठीक है। एसेप्सिस में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मेडिकल एसेप्सिस, दूसरा होता है सर्जिकल एसेप्सिस। पहले मेडिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस को हम दूसरे नाम से जानते हैं क्लीन टेक्निक। इसको बोलते हैं क्लीन टेक्निक, क्यों? क्योंकि ये रिड्यूस करता है जर्म्स को। ठीक है ना, जर्म्स का नंबर जो होता है वो रिड्यूस होता है। यहाँ पे टोटली जर्म्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, यानी यहाँ पे क्या होता है, उनका नंबर जो है वो कम होता है। लेकिन जो जर्म्स होते हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होते, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लीन टेक्निक बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे कि हम हैंड वॉशिंग करते हैं। हैंड वॉशिंग क्यों करते हैं हम? ताकि अगर हमारे हैंड्स में जर्म्स प्रेजेंट हो या कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें हार्म पहुंचा सकते हो, ठीक है ना, तो उनकी ग्रोथ ना हो पाए और वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना हो पाए, इसीलिए हम हैंड वॉशिंग करते हैं। तो इसकी ये एग्जांपल है। ठीक है ना। क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट्स, हम मतलब इंस्ट्रूमेंट्स को साफ़ रखते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, हमारे मतलब डेली लाइफ के अंदर, ताकि हम इन्फेक्शन से बच सकें। यूजिंग क्लीन ग्लव्स, हम देखते हैं अक्सर कि मेडिकल फील्ड में जहाँ पे भी आप जाओगे, जो ग्लव्स होते हैं उनको अगर डिस्पोजेबल होंगे तो एक बार यूज़ करके फेंक दिया जाता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मतलब ग्लव जो है वो साफ़ होने चाहिए टू फॉलो द मेडिकल एसेप्सिस। और इसके बाद क्लीनिंग पेशेंट बेड, जो पेशेंट का बेड होता है उसको साफ़ रखना, ये सारा का सारा किस में आता है, मेडिकल एसेप्सिस में। मकसद एक ही होता है कि जर्म्स के नंबर को कम कर देना है, जो जर्म्स है उनके नंबर को कम करना है। वाइल अगर हम बात करें सर्जिकल एसेप्सिस की, सर्जिकल एसेप्सिस को हम स्टेराइल टेक्निक के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है। और इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब मतलब कोई बंदा ऑपरेशन थिएटर के अंदर होता है, जिसका ऑपरेशन हो रहा होता है। ऑपरेशन मतलब उसको हम बचाते हैं ना दूसरे ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि उसका जो मतलब काट लगा हुआ है उसकी बॉडी में, जहाँ पे सर्जरी हो रही है, अगर वहाँ से उसकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुए, तो वो तो मतलब बचने के लिए आया था, वो केयर के लिए आया था। ठीक है ना। अब हम उसको नाज़ुकोमियल इन्फेक्शन दे रहे हैं, हम उसको मज़ीद बीमार कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स को मतलब स्टेराइल रखने के लिए हम सर्जिकल एसेप्सिस को फॉलो करते हैं। ड्रेसिंग वॉन्ड्स के अंदर हम सर्जिकल एसेप्सिस फॉलो करते हैं। कैथेटर इंसर्शन, फंडा यही है, सेम यही कि मतलब क्यों करते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने चाहिए, जिससे इन्फेक्शन फिर हो सकता है, हो नहीं सकता, यानी कि इन्फेक्शन होने के 100% चांसेस है। और उससे बचने के लिए हम इनको सर्जिकल एसेप्सिस को फॉलो करते हैं। सर्जिकल एसेप्सिस में हम जैसे कि स्टेराइल ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टेराइल फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाए और इन्फेक्शन की चेन जो है वो ब्रेक हो जाए। ठीक है। अब इस एसेप्सिस के भी हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि हमें मतलब जब हम कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना है, अपने हाथों को धो लेना है, हैंड वॉशिंग करनी है, और प्रोसीजर करने के बाद भी हमें हैंड वॉशिंग करनी है। और हमें स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना है फॉर स्टेराइल प्रोसीजर्स। ठीक है ना। और हमें टच नहीं करना स्टेराइल आइटम्स को विद बियर हैंड्स। ऐसे ही आप आ रहे हो स्टेराइल आइटम्स को टच कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। आपको पहले क्या करना है, स्टेराइल ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, तब जाके आप टच कर सकते हो। कीप क्लीन एंड डर्टी आइटम्स सेपरेट, जितने भी मतलब साफ चीज़ें होंगी और डर्टी चीज़ें होंगी उनको अलग अलग रखना है, एक साथ नहीं रखना। डिस्पोज वेस्ट प्रॉपरली, जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज ऑफ करना है प्रॉपर तरीके से। कवर वॉन्ड्स प्रॉपरली, और जहाँ पे वॉन्ड लगा हुआ है, कट लगा हुआ है, उसको प्रॉपर तरीके से कवर करना है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर ना हो सके। ठीक है ना। डिफरेंस क्या है दोनों के दरमियान, मेडिकल एसेप्सिस में और सर्जिकल एसेप्सिस में? जो मेडिकल एसेप्सिस होती है ना, वो हमारे जर्म्स के नंबर को रिड्यूस करती है, वाइल जो हमारे पास सर्जिकल एसेप्सिस होती है वो क्या करती है, इलिमिनेट करती है, जर्म्स को ख़त्म कर देती है। ठीक है ना। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्लीन टेक्निक है। वाइल जो सर्जिकल एसेप्सिस है उसको हम स्टेराइल टेक्निक बोलते हैं।
और मेडिकल एसेप्सिस का इस्तेमाल हम वार्ड्स के अंदर करते हैं, और सर्जिकल एसेप्सिस का इस्तेमाल हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर करते हैं, ओटी। और रिमूव्स मनी पैथोजेनस, इसमें हमारे पैथोजेनस काफ़ी ज़्यादा रिमूव होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे जो पैथोजेनस होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स, और जो उनके स्पोर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो हमें मतलब सर्जिकल एसेप्सिस का ख्याल ओटी में रखना है ज़्यादा है, और जहाँ पे हमारे मतलब जनरल वार्ड्स होते हैं वहाँ पे मेडिकल एसेप्सिस को फॉलो किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे एसेप्सिस के, प्रिवेंटिव हॉस्पिटल एक्यूरेट इन्फेक्शन, जितने भी हमारे पास हॉस्पिटल एक्यूरेट इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि नासोकोमियल इन्फेक्शन से हमें बचाता है, और प्रोटेक्ट पेशेंट नर्स विजिटर्स, हमारे पेशेंट जो होते हैं, हमारी नर्सेज जो होती है, हमारे विजिटर्स जो होते हैं, उनको इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है ना। प्रमोट फास्टर वॉन्ड हीलिंग, हाँ अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके वॉन्ड्स पे ग्रो नहीं कर रहे, अगर आप इन्फेक्शन से बच रहे हो, तो आपकी जो हीलिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, ठीक है ना। मेंटेन ए सेफ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, आपको चाहिए कि हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा हो, और जो हमारी हेल्थ को प्रमोट करें। ऐसा नहीं कि आप हॉस्पिटल में आ रहे हो इलाज के लिए और साथ लेके जा रहे हो इन्फेक्शंस, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट का खास ख्याल रखना होता है। इसके बाद मेथड्स टू मेंटेन एसेप्सिस, कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे हम मतलब एसेप्सिस को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हैंड हाइजीन हो गया, हैंड हाइजीन का मतलब क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और इसको हमें करना चाहिए अगर आप पेशेंट को देखने जा रहे हो, उसको टच कर रहे हो, आप बिफोर एंड आफ्टर, ठीक क्यों, क्योंकि जब आप उसके पास जा रहे हो सकता है कि आपके हाथों पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, जो मतलब उसको लग सकते हैं और आप उस बेचारे को बीमार करोगे। या जब आप वहाँ से आ रहे हो सकता है कि उसकी मतलब उसकी सराउंडिंग्स में उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो जो आपको लग सकते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं। तो इन दोनों से बचने के लिए आपको हैंड हाइजीन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। यूज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें हमारे ग्लव्स आते हैं, मास्क आते हैं, गाउन आते हैं, कैप आती है, एटसेट्रा। पीपीई जो है ये हमारा सेपरेट टॉपिक है जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। स्टेरलाइजेशन क्या होती है, स्टेरलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है कौन, स्टेरलाइजेशन, ठीक है ना। मेथड्स इसमें आप ऑटोक्लेव का इस्तेमाल कर सकते हो या मतलब कहीं पे केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और उनके स्पोर्स तक डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है ना। डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय मोस्ट जर्म्स नॉट स्पोर्स। डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है, ये हमारे मतलब जर्म्स काफ़ी ज़्यादा जर्म्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन उनके स्पोर्स को ये डिस्ट्रॉय नहीं करता, स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। एग्जांपल फिनाइल लाइजॉल, पहले पहले जब हम हॉस्पिटल में जाते थे वहाँ पे लाइजॉल की स्मेल आती थी, है ना, क्योंकि मतलब वो जो हॉस्पिटल के फ्लोर्स होते थे उनको मतलब लाइजॉल से साफ़ किया करते थे, ठीक है ना। जिससे क्या होता था, जर्म्स जो है वो डिस्ट्रॉय होते थे, लेकिन स्पोर्स तो रह जाते हैं। ये स्पोर्स कब खत्म होते हैं, जब हम स्टेरलाइजेशन करेंगे, ठीक है ना। अब एंटीसेप्सिस क्या होती है, एंटीसेप्सिस का मतलब होता है कि आप केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हो ऑन द लिविंग टिश्यू। जैसे कि लिविंग ऑन द लिविंग टिश्यू का मतलब क्या है, जैसे कि आप बेटाडाइन का इस्तेमाल करते हो किस में, स्किन के ऊपर, ह्यूमन स्किन के ऊपर, सिपराइड का इस्तेमाल करते हो इंजेक्शन से पहले, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं एंटीसेप्सिस, यूज़ ऑफ केमिकल्स ऑन लिविंग टिश्यू। इसके बाद जो हमारे हॉस्पिटल होते हैं ना वहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको क्या बोलते हैं, फ्यूमिगेशन प्रोसेस यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। फ्यूमिगेशन प्रोसेस एक इस्तेमाल की जाती है हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, फ्यूमिगेशन एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं क्लोज्ड एरियाज़ को। क्लोज्ड एरिया जैसे कि हमारी ओटी और आईसीयू वार्ड्स, यूजिंग केमिकल्स फ्यूम्स टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे पास क्लोज्ड एरियाज़ होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर होता है, आईसीयू होता है, वार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने के लिए हम कुछ केमिकल्स या फ्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ ना हो सके और वो ख़त्म हो जाए, उसको बोलते हैं फ्यूमिगेशन। प्रेजेंट इन ईयर एंड ऑन सरफेस, जितने भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे मतलब ईयर में प्रेजेंट होते हैं, हमारी सरफेस जो हॉस्पिटल की होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हम फ्यूमिगेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, मतलब फ्यूमिगेशन में जो इस्तेमाल किया जाता है वो मेनली फॉर्मेलिन का इस्तेमाल किया जाता है विद वेपराइज़र। वेपराइज़र एक मशीन होती है जिसमें फॉर्मेलिन ऐड किया जाता है, और प्रिपेयर कैसे किया जाता है, 500 ml और 40% फॉर्मेलिन मिक्सड इन एवरी 1 लीटर ऑफ वाटर। और फिर ये मतलब अ, ये सोल्यूशन इस्तेमाल होता है पर 1000 क्यूबिक फीट स्पेस को ये मतलब क्या करता है, फ्यूमिगेट करता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो फिर मतलब ईयर में प्रेजेंट हो या फिर वहाँ की सरफेस पे प्रेजेंट हो। इसके बाद
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हैंड हाइजीन। आई थिंक हमें ये डिस्कस कर लेना चाहिए अभी। हैंड हाइजीन जो है ये एक प्रैक्टिस है ऑफ क्लीनिंग हैंड्स, जिससे हम अपने हाथों को साफ़ करते हैं यूजिंग सोप एंड वाटर। बेसिकली हम मतलब हम सोप और वाटर का ही इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, लेकिन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव और किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। मतलब हैंड हाइजीन का मतलब क्या होता है, इससे हम अपने हैंड्स को साफ़ करते हैं। बेसिकली हम मतलब सोप और वाटर से करते हैं, लेकिन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और इन्फेक्शन से बचने के लिए, ठीक है ना। अब हैंड वॉशिंग का हम इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम मतलब अगर हम सोप और वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो हम कब सोप वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि मतलब जब आपके मतलब हैंड जो है वो विजिबली डर्टी हो, आपको मतलब दिख रहा है कुछ लगा हुआ है हाथों पे, ठीक है ना, तब आप है सोप और वाटर का इस्तेमाल करते हो। आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, बिफोर ईटिंग, ईटिंग से पहले, आफ्टर कॉन्टैक्ट विद ब्लड बॉडी फ्लूइड, ठीक है ना, जितने भी मतलब बॉडी फ्लूइड्स होते हैं या ब्लड हो गया, उसके कांटेक्ट में आने के बाद आप मतलब क्या कर सकते हो, सोप और वाटर का इस्तेमाल करके अपने हैंड्स को वॉश कर सकते हो, ठीक है। वाइल एल्कोहल बेस्ड हैंड रब का इस्तेमाल कब करते हैं? यूज्ड व्हेन हैंड्स आर नॉट विजिबली डर्टी, आपको मतलब नहीं दिख रहा है कि आपके हाथों पे कुछ लगा हुआ है, तब आप मतलब एल्कोहल बेस्ड हैंड रब का इस्तेमाल कर सकते हो। बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट टचिंग, आप मतलब पेशेंट को देखने जा रहे हो, पेशेंट को देख के आ रहे हो, तब आप अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का इस्तेमाल करोगे। बिफोर प्रोसीजर्स, कोई प्रोसीजर शुरू करने से पहले आपको अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का इस्तेमाल करना पड़ता है। WHO ने हमारे पास, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे पास 5 मूवमेंट्स दिए हैं हैंड हाइजीन के, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है बिफोर टचिंग द पेशेंट। अगर आप पेशेंट को टच करने जा रहे हो तो आपको चाहिए पहले आप मतलब हैंड वॉशिंग करो, ठीक है। बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर्स, जितने भी हमारे एसेप्टिक प्रोसीजर्स होते हैं उनको करने से पहले आपको हैंड हाइजीन का ख्याल रखना होता है। आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, आपकी बॉडी पे कुछ मतलब फ्लूइड्स लगे हुए हैं, नहीं यार, बॉडी का कोई फ्लूइड आपके हाथों पे लगा हुआ है, तो मतलब आप क्या कर सकते हो, आपको ज़रूरी हैंड हाइजीन को फॉलो करना है उसके बाद, ठीक है ना। आफ्टर टचिंग पेशेंट, आप पेशेंट को टच कर रहे हो, आपको हैंड हाइजीन करना है। आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स, आप पेशेंट की सराउंडिंग्स को टच कर रहे हो, आपको हैंड हाइजीन करना है, ठीक है ना। स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हाथों को गीला करना है, वेट योर हैंड्स। उसके बाद सोप को अप्लाई करना है, और उसके बाद रब पाम्स, ठीक है ना, पाम्स को रब कर देना है, ठीक है ना। इस तरीके से पाम्स को रब करना है, ठीक है। पाम्स को रब करने के बाद क्लीन बिटवीन फिंगर्स, अब आपको मतलब ऐसे फिंगर्स के बीच में से, दिख रहा होगा, फिंगर्स के बीच में से क्लीन करना है। उसके बाद क्या करना है, क्लीन नेल्स, नेल्स को इस तरीके से क्लीन करना है, ठीक है ना, क्लीन करना है नेल्स को। एंड फिंगर टिप्स, फिर फिंगर टिप्स को भी ऐसे ऐसे करके क्लीन करना है। और वॉश रिस्ट्स, ऐसे पूरे रिस्ट्स को धोना है, ठीक है ना, रिस्ट्स को धोना है। उसके बाद क्या करना है, रिनाइज विद वाटर, ऊपर से पानी बह रहा होगा, ऐसे पानी के नीचे अपने हाथों को रखना है, ड्राई विद क्लीन टॉवल। उसके बाद मतलब अपने हाथों को ड्राई कर देना है यूजिंग क्लीन टॉवल, ठीक है ना। आपके टीचर्स आपको मतलब ये करके दिखाएंगे आपके कॉलेजेस में हैंड हाइजीन कैसे करना है। नर्सिंग में इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है। टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, हैंड वॉश विद सोप, अगर आप सोप का इस्तेमाल कर रहे हो तो 40 से 60 सेकेंड्स, और अगर आप अल्कोहल हैंड रब का इस्तेमाल कर रहे हो तो 20 से 30 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा मतलब आज एसेप्सिस के बारे में और हैंड हाइजीन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम दूसरे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे PPE के बारे में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आई थिंक कि 2-3 लेक्चर्स में, जो मतलब मैं शॉर्ट ही वीडियो डालता हूँ, तो 2-3 लेक्चर्स में हमारा ये मतलब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, और हम एनाटमी को भी साथ में करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और सपोर्ट की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि नई नई यूट्यूब चैनल खोली हुई है। तो आई थिंक जितना भी कंटेंट होगा ना BSc के रिलेटेड, BSc नर्सिंग के रिलेटेड, मैं प्रॉमिस करता हूँ हर कुछ सब कुछ डालूँगा। और जो मैं मतलब आज पढ़ाता हूँ, आप ज्योति कोतवाल की बुक आती है BSc नर्सिंग के लिए, नर्सिंग फाउंडेशन में, उसको रीड करना। मैं मतलब सारा का सारा कंटेंट वहीं से मिलेगा। और सिलेबस में हमारे पास क्या है, यही टॉपिक है हमारे सिलेबस में। हमारे पास सिलेबस में क्या है, नेचर ऑफ़ इन्फेक्शन, ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं है। चेन ऑफ़ इन्फेक्शन ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ये हमने पढ़ी है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं हमने पढ़े हैं।
स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन भी मैंने डिस्कस किए हुए। फैक्टर्स इंक्रीजिंग ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था। बॉडी डिफेंस क्या होते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये भी हमने डिस्कस किया। नासोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में भी पढ़ा। आज हमने एसेप्सिस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस को पढ़ा। हैंड हाइजीन के बारे में आज पढ़ा। और इसके बाद हम कल पीपीई डिस्कस करेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हमने पढ़ी हुई है। उसके बाद रहता है बायोमेडिकल वेस्ट, ये भी हम कल मतलब डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही हमारा जो इन्फेक्शन कंट्रोल का चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम फिर दूसरा वाला चैप्टर उठाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ।